हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। मलून राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने सिक्योरिटी फराहम करने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को लिखा खत। एडवोकेट करुणा सागर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि उनकी जान को खतरा है। हैदराबाद में हालिया कशीदगी के जिम्मेदार गोशा महल के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। एडवोकेट करुणा सागर ने राजा सिंह के खिलाफ अदालत में पैरवी की थी। एडवोकेट करुणा सागर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खत के जरिए बताया कि राजा सिंह का मुकदमा लड़ने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा है। उन्होंने अपील की है कि उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम दिए जाएं। करुणा सागर ने इल्जाम लगाया कि एमएलए राजा सिंह के केस का दिफा करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक शख्स ने उन पर हाईकोर्ट के इहाते में भी हमला करने की कोशिश की। उन्होंने हैदराबाद पुलिस से उन्हें मौसूल होने वाली धमकी-आमेज कॉलों की शिकायत भी की थी। हैदराबाद में कार की टक्कर से पुलिस कांस्टेबल जख्मी। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। वनस्थलीपुरम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल राजू ड्यूटी खत्म करके घर वापस हो रहा था कि बेंगलुरु आउटर रिंग रोड के पास तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। हादसे में मुलाजिम पुलिस जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी कायदीन को फलाही स्कीमों पर मुबाहिस का चैलेंज। वजीर पंचायत ईद आया कर राव ने कहा। वजीर पंचायत ईद आया कर राव ने कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों से तेलंगाना की फलाही स्कीमों का तक़ाबुल करें तो अंदाजा होगा कि मुल्क की कोई भी रियासत तेलंगाना का मुकाबला नहीं कर सकती। बीजेपी को निशाना बनाते हुए दया कर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत पर तनकीद से पहले बीजेपी कायदीन को अपनी रियासतों की स्कीमों की वजाहत करनी चाहिए। टीआरएस की जानिब से आवाम को बीजेपी रियासतों में बराए नाम स्कीमों की तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को स्कीमों के मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार रहना चाहिए। दया कर राव ने वरंगल जिले में जेपी नड्डा के प्रोग्राम को नाकाम करार दिया और कहा कि वरंगल के अवाम ने यह साबित कर दिया है कि वो फ़िरका परस्त ताकतों की हरगिज़ तायद नहीं करेंगे। मुख्तलिफ अजला से अवाम को जमा करने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम हुई। मुल्क भर में आसरा पेंशन देने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत जी कमलाकर ने कहा। बीसी वेलफेयर के वजीर जी कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में वो वाहिद रियासत है जो सोशल पेंशन फराहम कर रही है। उन्होंने करीमनगर के कुछ डिवीजन्स में आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना का इलाका मुत्तहदा आंध्रा में हुक्मरानों की नाइंसाफी से पसमानदगी का शिकार थे। अब वो तमाम मुहाज़ों पर तरक्की कर रहा है। जब से अलहदा रियासत वजूद में आई है तरक्की जारी है। उन्होंने कहा कि बरकस की जानिब से समाजी पेंशन में सिर्फ 1.80% हिस्सा अदा किया जा रहा है। रियासती हुकूमत माबाकी सारा हिस्सा बर्दाश्त कर रही है। हैदराबाद में चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट का वज़ीर दाखिला महमूद अली ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद शहर में वाक़ चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट का आज रियासत के वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली ने इफ्तिताह किया। इस तक़रीब में तेलंगाना स्टेट मीडिया अकेडमी के सदर-नशीन अलम नारायण, तेलंगाना स्टेट अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर और दीगर मौजूद थे। चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से मुताल्लिक़ कोर्सेज़ की मियारी तरबियत का नज़्म है। इंस्टीट्यूट में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्टूडियो बनाया गया है ताकि स्टूडेंट को मौजूदा दौर की तलब के मुताबिक ढाला जा सके। इस इदारे में मुस्तहिक़ तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का इंतजाम है ताकि गरीब और मुस्तहिक़ तलबा भी मीडिया कोर्स हासिल करते हुए सहाफ़ती मैदान में सहाफ़ी, एंकर, कैमरामैन, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया एडिटर, एनिमेटर्स बनकर रोजगार हासिल कर सके। आज इस मैदान में सच्चे और ईमानदार अफराद की अशद ज़रूरत भी है। चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट में इंतहाई तजुर्बेकार टीचर्स की खिदमत दी जा रही हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से दिखाया जा सके। जब ये तमाम जानकारी मेहमानों को दी गई तो उन्होंने इंतहाई मसरत का इज़हार करते हुए मुंतज़मीन की बेहद सताइश की। बीजेपी के कारकुनों पर हमले की जवाबी कार्रवाई की जाएगी, बंडी संजय ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने वार्निंग देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कारकुनों को हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीजेपी लीडर समारंगा रेड्डी की इयादत की जो एमएलसी कविता की रिहाइशगाह पर एहतजाज के दौरान झड़प में जख्मी हो गए थे। नारायणपेट में मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी का एहतजाज। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से आज रियासत तेलंगाना में राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज किया गया। इस ज़िम्मन में नारायणपेट के नरसी रेड्डी चौराहे पर एक एहतजाजी मुजाहिरा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने हुकूमत तेलंगाना का पुतना नजर आतिश किया। इस मौके पर रघुवीरा यादव, रघुनाथ लिंगम रामुलु, रवि कुमार गौड़, वेंकटेश गौड़, श्रीकांत सरवन और दीगर मौजूद थे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 8 सितंबर आखिरी तारीख। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर है। पहली तक 10वीं क्लास में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। स्टूडेंट को ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के बाद इसकी एक नकल मुतल्लिक़ा स्कूलों में दाखिल करना होता है। ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिए तालिब इल्म का आधार कार्ड, वालिद का आधार कार्ड, कौमिया बैंक का अकाउंट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साबिक़ा क्लास की रिपोर्ट और OTP के लिए वालिदैन का फ़ोन नंबर रखने के अलावा मौजूदा तलबा के लिए फ़ीस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या नो ड्यू सर्टिफिकेट और साबिक़ा स्कूल से नए स्कूल में एडमिशन लेने पर TC और रिपोर्ट कार्ड दाखिल करना ज़रूरी है।
दुर्गम चेरू में कश्ती रानी क्लब का इफ्तिताह। महकमा बल्दिया नज़्म व नस्क की जानिब से कल दुर्गम चेरू में वाटर स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दिया नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने वाटर स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। दुर्गम चेरू में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हमदा और GHMC के इश्तराक से वाटर स्कूल कायम किया गया। अरविंद कुमार ने वाटर स्कूल के इफ्तिताह के बाद बताया कि दुर्गम चेरू में कश्ती रानी के क्लब याट क्लब का आगाज़ कर दिया गया है। हैदराबाद के मगरबी हिस्से में स्कूली तलबा को कश्ती रानी और कैंगिंग की तरबियत दी जाएगी। डिग्री में एडमिशन्स के लिए तीसरे मरहले की दरख्वास्तों का आज से आगाज़। तेलंगाना के डिग्री कॉलेजों में एडमिशन्स के लिए डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त के जरिए दूसरे मरहले की सीटें मुख्तस कर दी गई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि दोनों मरहलों में 48,796 तलबा को सीटें हासिल हुई हैं। 52,605 तलबा ने अपनी दरख्वास्तों में ऑप्शन दिए थे। पहले तरजीह के तौर पर 34,674 तलबा को सीटें हासिल हुई, जबकि दूसरे तरजीह के तौर पर 14,118 तलबा को दूसरे मरहले में सीटें मुख्तस की गई। तीसरे मरहले की रजिस्ट्रेशन वेबसाइट का आगाज़ आज 29 अगस्त से हुआ है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसके 4 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। स्पेशल वे के जरिए 1.2 लाख क्यूसेक पानी को नागार्जुना सागर में छोड़ा गया। जवाहरलाल प्रोजेक्ट सुंगे सेला प्रोजेक्ट से श्रीशैलम में 2.35 लाख क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.90 फीट दर्ज की गई है। श्रीशैलम के राइट और लेफ्ट हाइड्रो पावर स्टेशनों के लिए 63,079 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इससे बरखे की मुसलसल पैदावार जारी है। कल मंगल को तेलंगाना इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स मंगल 30 अगस्त को जारी किए जाएंगे। नताज कल सुबह 9:30 बजे इंटरमीडिएट ऑफिस में जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मुनक़िद हुए थे। रिजल्ट्स के लिए वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सऊदी अरब में हैदराबादी रेस्टोरेंट के मालिक को 10 दिन की जेल। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी तक़रीब के एहतमाम का शाखासाना। आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल को अंदरून और बैरून मुल्क मनाने हुकूमत हिंद की एक पहल है। भारतीय सिफारती मिशन इस तक़रीब को मनाने के लिए सिलसिलेवार तक़रीबात का एहतमाम कर रहे हैं। ताहम कुछ अफराद अपनी हुब्बुल वतनी का इज़हार करने के लिए मैदान में भी आ गए हैं। ताहम वो खलीजी ममालिक में जहाँ सख्त क़वानीन नाफिज़ हैं, इज्तिमात और तक़रीबात में एक बुनियादी उसूल को भूल जाते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में हिंदुस्तानी यौम आज़ादी की तक़रीब मनाने पर एक मुमताज़ हैदराबादी को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। सऊदी अरब के एक सरकर्दा रेस्टोरेंट जो रियाज़ शहर में हैदराबादी बिरयानी के साथ मल्टी रेस्टोरेंट चलाता है, जिसे 15 अगस्त को हिंदुस्तानी यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हिरासत में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 10 दिन बाद रिहा कर दिया गया है। यह बात काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब में किसी भी किस्म के इज्तिमा या तकरीब की इजाज़त नहीं है और बाकी खलीजी ममालिक हत्ता के सिफारती मिशन भी किसी भी अवामी तकरीब के इनेकाद के लिए पेश की इजाज़त लेते हैं। दोनों शहरों और अजला में आइंदा 2 दिनों में बारिश का इम्कान। दोनों शहरों के अलावा अजला में आइंदा 2 दिनों में महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशकशी की है और कहा है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी गर्मी से कुछ राहत का इम्कान है। शहर में रतूबत में इजाफे के सबब शहरियों को इंतहाई गर्म मौसम का सामना करना पड़ रहा था। बताया जाता है कि तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बास इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्ज हरारत 36 डिग्री से पार करने के बाद मौसम गर्म हो गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में दर्ज हरारत में इजाफे के साथ रतूबत में इजाफे से मौसम गर्मा का एहसास होने लगा था और अब आइंदा 2 दिनों के दौरान मतलब अबरालूद रहने के अलावा बास मुकामात पर मौसलाधार बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी को अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर होने से मिली छूट। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी को गैर महसूब असासादात केस में शख्सी हाजिरी से छूट की राहत दी है। जगन मोहन रेड्डी ने CBI कोर्ट में हर समात के मौके पर मौजूदगी से छूट की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस उदल बुहान की ज़ेर क़यादत बेंच ने उमूमी इस्तिस्ना को मंजूरी दे दी है और कहा है कि जिस दिन CBI अदालत मौजूदगी को ज़रूरी समझे उस वक्त जगन को हाजिर होना चाहिए। CBI अदालत ने जगन को हर समात पर शख्सी तौर पर हाजिर के लिए पाबंद किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार पर फिलवक्त इल्ज़ामात हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि दरख्वास्त गुजार ने गलती की हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में मुकीम जगन को हर समात के मौके पर हाजिरी की जो हिदायत दी है वो मुनासिब नहीं है। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें अपनी रियासत के लिए 24 घंटे काम करना पड़ता है। हरिद्वार धर्म संसद, जितेंद्र त्यागी को सरेंडर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मुसलमानों के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकारीर से मुताल्लिक़ हरिद्वार धर्म संसद केस के मुल्ज़िम जितेंद्र नारायण त्यागी को 2 सितंबर 2022 तक सरेंडर करने की हिदायत दी है। त्यागी, जिसे पहले वसीम रज़वी के नाम से जाना जाता था, फिलहाल तिब्बी जमानत पर बाहर हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना की बेंच ने तिब्बी बुनियादों पर पहले दी गई जमानत में तोसी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो 9 सितंबर को त्यागी की तरफ से दायर की गई बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर गौर करेगी। बेंच ने त्यागी के वकील से कहा कि उन्हें राहत देने की कोई वजह नहीं है, उसके खिलाफ कई मुकदमात पेंडिंग हैं, इसे खुद सुपुर्दगी करने को कहें।
मोदी की यौम पैदाइश पर 25 लाख पौधे लगाने का हदफ। भारतीय जनता युवा मोर्चा की मध्य प्रदेश यूनिट ने ग्रीन मध्य प्रदेश मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में कल 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 25 लाख पौधे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर लगाए जाएंगे। मोर्चा की ग्रीन मध्य प्रदेश मुहिम पीर को राजधानी के स्मार्ट पार्क में शुरू हुई। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इख्तिदार के लिए सियासत में नहीं है, बल्कि उसके कारकुन भी मुआशरा और मुल्क और दुनिया के तय अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। गुजरात में तब्दीली मजहब के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। बनासकांठा पुलिस ने पीर के रोज 2 अफराद को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने और एक खानदान के 3 अफराद से जबरन रकम मांगने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुलजिमिन की शनाख्त सोहेल शेख, सत्तार अब्दुल हई, आलम शेख, मुस्तफ़ा शेख और एजाज शेख के तौर पर हुई है। ये पांचों एक ही खानदान के अफराद हैं, जिनके खिलाफ मुजरिमाना शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर एक हिंदू खानदान के 3 अफराद को इस्लाम कबूल करने का लालच दिया। दिवाली तक शुरू हो जाएगी जियो 5G सर्विस। रिलायंस जियो की जानिब से 5G सर्विस के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया गया है। मुकेश अंबानी ने बताया कि मुल्क में जियो की 5G सर्विस कब शुरू होगी। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर यह सर्विस 4 मेट्रो से शुरू हो जाएगी। मुकेश अंबानी ने दावा किया है कि जियो 5G दुनिया का सबसे जदीद 5G होगा। 5G सर्विस इस दिवाली से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू होगी। इस बारे में एक ऐलान मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम कंपनी रिलायंस की सालाना मीटिंग में किया। जबकि 5G सर्विस इस साल दिवाली तक बड़े शहरों में शुरू हो जाएगी, जबकि यह सर्विस दिसंबर 2023 तक पूरे मुल्क में शुरू हो जाएगी। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हुकूमत को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले की समाअत करते हुए कर्नाटक हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केस की अगली समाअत 5 सितंबर को करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने सरजनिश करते हुए कहा कि जब मामला समाअत के लिए लिस्ट किया जाता है तो आप समाअत मुलतवी करने का मुतालबा करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। कर्नाटक की 2 तालिबात ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस मामले में हिंदू सेना के रहनुमा सुरजीत यादव ने भी एक केविट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का एक तरफा हुक्म न देने का मुतालबा किया है। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मोदी हुकूमत मुल्क की सबसे बदउनवान हुकूमत है, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत आज़ादी के बाद से मुल्क की सबसे बदउनवान हुकूमत है। उन्होंने दिल्ली असेंबली में तहरीक एतमाद पेश की ताकि ये साबित किया जा सके कि उन्हें असेंबली में मुकम्मल अक्सरियत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने ऐवान में कहा कि लाल किले की फसिल से वो बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी MLA को खरीदने की कोशिश करती है। केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत ना देने पर मरकज और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत ना देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 8 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। केस की अगली समाअत 23 जनवरी 2023 को होगी। केजरीवाल ने असेंबली में तहरीक एतमाद पेश की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के MLAs को तोड़ने में नाकाम रही है। पीर को असेंबली में तहरीक एतमाद पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के तमाम MLAs एक हैं, मुत्तहिद हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने एक ईमानदार हुकूमत को मुंतखब किया है। आम आदमी पार्टी का हर MLA पार्टी के साथ खड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में ऑपरेशन लोटस कामयाब रहा, लेकिन दिल्ली की ईमानदार हुकूमत ने ऑपरेशन लोटस को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत MLA की खरीदो फरोख्त करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली ने इस ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। उत्तर प्रदेश में घरों में नमाज अदा करने पर मुकदमा हुआ दर्ज। क्या नमाज के लिए भी अब हुकूमत और पुलिस से इजाज़त लेनी होगी? असद अवैसी का सवाल। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छलजित पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 मकानात में नमाज की अदायगी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में छलजित पुलिस ने जुमला 26 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 24 अगस्त को गाँव के लोग अनवार और मुस्तकीम के घर जमा हुए और नमाज अदा की गई, जिस पर दूसरे तबके के अफराद ने शदीद एहतजाज किया। गाँव वालों का कहना है कि पहले यहाँ जो मुआहदा हुआ था इसके खिलाफ वर्जी की गई है। पुलिस ने इस मामले में चंद्रपाल नामी शख्स की शिकायत पर 26 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें वाहिद, मुस्तकीम, शहीद, जाकिर अली, शेर रमजानी, मोहम्मद अली, हनीफ, शौकीन, सलीम नौरा, असलम शामिल हैं। SP देहात संदीप कुमार मीना ने कहा है कि मामले का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की गई है। माहौल को ख़राब करने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तहकीक़ात की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि भारत में मुसलमान घरों में भी नमाज नहीं अदा कर सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत और पुलिस से इजाज़त लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। सदर मजलिस ने सवाल किया कि कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा। कोरोना के ताज़ा कहर से सहमे चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक होलसेल मार्केट बंद कर दिया। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वबा की ताज़ा लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने बढ़ते कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन के हिस्से की शक्ल में शेजन के जुनूबी टेक्नोलॉजी सेंटर ह्वांगकेंग में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक होलसेल मार्केट को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया है।
पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपये और प्याज 300 रुपये किलो। पाकिस्तान में सैलाब से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचने के बाद सैलाब से मुतासर इलाकों में तरकारी की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और यहाँ टमाटर की कीमत 500 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। सैलाब की वजह से हमल व नकल में खलल अंदाजी के सबब दुकानदारों ने मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। प्याज 300 रुपये फी किलो और नींबू 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नर्ख से टमाटर की कीमत 80 रुपये फी किलो से कम 6 गुना ज़्यादा है, जबकि प्याज 61 रुपये फी किलो के सरकारी नर्ख से 5 गुना ज़्यादा फरोख्त हो रही है। अदरक और लहसुन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।